ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन एंटिटी दैट रिप्रेजेंट, कोई भी ऐसी एंटिटी जो रिप्रेजेंट करे स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी एंटिटी जो अपने स्टेट और बिहेवियर को रिप्रेजेंट करे उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे पेन, चेयर, बाइक, कार, ये सब क्या है आपके? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा की वैल्यू। स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है? वैल्यू। बिहेवियर क्या रिप्रेजेंट करेगा? फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो फंक्शनलिटी होती है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसको बिहेवियर। फिर कहने का मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको एक यूनिक आईडी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्या होती है? एक यूनिक पर्टिकुलर आईडी होती है। तो कहने का मतलब सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन एंटिटी दैट रिप्रेजेंट स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज क्या होता है? ऑब्जेक्ट। स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा की वैल्यू। बिहेवियर क्या रिप्रेजेंट? फंक्शनलिटी। और आईडी क्या होता है? यूनिक आईडी रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल है पेन। पेन क्या होगा आपका? एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे उसका पेन का जो नेम है, मान लीजिए रेनॉल्ड्स है, या फिर उसका जो कलर इज व्हाइट है, ये सब क्या है? इसके स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो उसकी राइटिंग, जो उसकी स्किल्स है, उसमें क्या है? वो पेन क्या करता है? राइट डाउन करता है। तो उसके लिए क्या है? वो उसका बिहेवियर मतलब आता है, रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले कोई भी पेन है उसको हम ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो नेम और कलर इज वाइट है वो क्या है? उसका स्टेट है। और जो उसकी राइटिंग है वो उसका बिहेवियर है। और पेन की एक यूनिक आईडी भी होती है। ये इससे तीन चीजें। फिर आता है क्लास। क्लास क्या होता है? व्हाट इज क्लास? क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी क्लास क्या होता है? मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसको कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैज कॉमन प्रॉपर्टी। इट इज अ टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। तो क्लास के अंदर आपके क्लास के अंदर क्या क्या कंटेन होता है? जैसे आपका डेटा मेंबर, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक और क्लास एंड इंटरफेस। कहने का मतलब क्लास के अंदर आप डेटा मेंबर मतलब डेटा मेंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेथड लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं, ब्लॉक और क्लास के अंदर क्लास भी आप लिख सकते हैं, क्लास एंड इंटरफेस। तो जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमने क्या लिया है? एक क्लास लिया। क्या लिया है? एक क्लास लिया। क्लास का नाम क्या हमने लिया है? स्टूडेंट। हमने क्या लिया है? एक क्लास लिया है, क्लास का नेम लिया है स्टूडेंट। अब क्लास के अंदर हमने डेटा मेंबर लिया। डेटा मेंबर हमने क्या लिया है? इंट आईडी। इंट क्या है? डेटा टाइप है, जिससे आईडी क्या है? वेरिएबल का नेम। इंट क्या है? डेटा टाइप। आईडी क्या है? वेरिएबल का नेम। इसी तरीके से हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया है जिसका नाम है नेम, और इसकी टाइप क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रिंग टाइप। मतलब ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है। तो ये स्ट्रिंग क्या है? उसका डेटा टाइप। ये दोनों क्या हुए इसके? डेटा मेंबर। मतलब एक क्लास के अंदर हमने एक डेटा मेंबर डिफाइन किया। और फिर हमने यहाँ लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मतलब हमने यहाँ पे एक मेन फंक्शन डिफाइन किया है। मतलब क्लास के अंदर हमारा यहाँ डेटा मेंबर भी स्टोर हुआ, और हमारा यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है? मेन फंक्शन। यहाँ पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर है। स्टैटिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर। वाइड क्या है? रिटर्न टाइप है। मेन क्या है? फंक्शन नेम है। और स्ट्रिंग ये पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स में ये आर्गुमेंट किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है? स्ट्रिंग टाइप। तो कहने का मतलब इसके बाद हमने क्या किया है? एक क्लास का नेम हमारा क्या है? स्टूडेंट। क्लास का नेम क्या है? स्टूडेंट। सबसे पहले हमने क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया। सबसे पहले हमने स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। न्यू कीवर्ड क्या होता है? एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। तो न्यू से क्या होता है? इंस्टेंस क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? स्टूडेंट एस, मतलब जो भी एस का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है स्टूडेंट क्लास का। मतलब एस किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस टाइप का। फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हमने मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में एस डॉट आईडी। जैसे हमने एस डॉट आईडी लिखा, आईडी की जो भी वैल्यू है, हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे आईडी किस टाइप का डेटा वैल्यू है? मतलब किस टाइप का? इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। देन ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हमारा एस डॉट आईडी क्या रिटर्न करेगा? 0। इसी तरीके से एस डॉट नेम को हमने प्रिंट कराया है। एस डॉट जो नेम है, नेम किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। तो जब हमने यहाँ पे इसको रन किया
जैसे हम इस कोड को रन करेंगे तो हम देखेंगे इसका जो आउटपुट है वो हमें इंटीजर और आईडी क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0, और नेम हमारा क्या नल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब हमने एक क्लास लिया हुआ है, क्लास के अंदर हमने डेटा मेंबर भी रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे फंक्शन लिया है और इंस्टेंस क्रिएट करके। सबसे पहले आता है, हमने अभी बताया आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन एंटिटी दैट रिप्रेजेंट स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। फिर आप आता है क्लास। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं? क्लास।